एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर अदिति खंडेलवाल। मैं हूँ मथानिया विलेज, जो कि जोधपुर से 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर उगाई जाती है मथानिया मिर्ची, जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ की मिर्ची आती है लाल सुर्ख रंग की, थोड़ी मोटी मिर्ची आती है, वो मिर्ची का अचार डालने में काम में आती है। मैं हूँ रतन लाल जी के साथ में, और आपने हमें पिछली 2 एपिसोड में ये बताया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्चुअली इज अ सक्सेस। ही इज एन एजुकेटेड फार्मर, सो ही इज बीन एबल टू ग्रो अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और उनकी कॉस्ट नीचे जाए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, एक तो वो बिना और रसायन के होती है, इस वजह से वो ज़्यादा हेल्दियर होती है, और दूसरा वो कॉस्टिंग जो फार्मिंग की होती है बहुत नीचे लाती है। तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, इसकी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सब बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। और आप हमें बताएंगे कि उनका जो ये इतना बड़ा फार्म है, यहाँ पर कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर सब कुछ यहीं बनाया जाता है। बिल्कुल। कैसे बनाया जाता है? ये ऐसा है कि यहाँ के जितने भी जो चीजें हैं, हाँ, वनस्पतियों को हम पहचान के काम करते हैं जी। अब आप यहाँ देख रहे हैं जी, जैसे ये नीचे मटकियाँ लगी हुई है, हाँ। ये मिट्टी के बर्तन मटके होते हैं, वो डाले हुए हैं। अच्छा। नीम की और तुलसी की पत्तियों को हम इसके अंदर रखते हैं, तो अच्छा, वो नेचुरल हीट से तैयार होता है। ओके। इसी तरह से जैसे ये आग के ड्रम है, हाँ। ये आग जो है उसका हम जो वो शिव जी के चढ़ाया जाता है। उधर आप देख रहे हैं सहजना की पत्ती का है। अच्छा। उधर हम देख रहे हैं धतूरे की पत्ती का है। ओके। इधर हम देख रहे हैं कि ये जो खास विशेष कर से खाद बनाते हैं हम, हाँ। ये जो दूध को जमा कर और तांबे के बर्तन के अंदर इसको रखते हैं 10 दिन तक, और ये जिस तरह से देख रहे हैं हरा हो जाएगा। हाँ। और इसको आप ये दूध जो है, ये इसको वापस हम काम लेते हैं। दूध है? दूध को दही जमा कर 10 दिन रखते हैं। अच्छा। और फिर ये डीएपी की जगह काम आता है, जो आपको केमिकल में डीएपी फर्टिलाइजर मिलता है। हाँ। इसी तरह से इससे 6 किलो दूध का दही बनाकर 10 दिन तांबे के बर्तन में रखते हैं, और इसको हम फिर वापस काम में लेते हैं। हाँ। तो जिस नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूरी मात्रा के साथ में और भी चीज ऐसे मिलती है। अच्छा। इसी तरह से हम ये जैसे ये आप देख रहे हैं इसमें, हाँ। जैसे वेस्ट आंवला है, वेस्ट पपीता है, वेस्ट ये सारे जो भी है, हाँ। इनको डालकर और इनको हम ये फर्टिलाइजर बनाते हैं, पोटास का खाद का बनाते हैं। अच्छा। इस तरह से ये पोटास खाद बनाते हैं। इस तरह से ये सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स आप वो उधर देख रहे हैं। हाँ। ये ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का मल्टीप्लिकेशन मतलब बढ़ाना बता रहा है। हाँ। जैसे एक बार बाजार से ले आए, हाँ। फिर यहाँ बनाते रहते हैं, यहाँ बना के और इसको मतलब कह रहे तैयार करते हैं, और इससे ये बढ़ता रहता है, और इस तरह से ये जीवाणु बढ़ जाते हैं। हाँ। और इसको हम जमीन में डालते हैं, आधा फिर वापस काम में लेते हैं और आधा ये डाल देते हैं। अच्छा। तो इस तरह से ये काम में लेते हैं, इस तरह कर। जैसे आपने देखा बेल देखा होगा, पपीता देखा होगा। हाँ। ये जैसे ये बेल है, हम ये बेल भिगो कर रखते हैं और इसका बेल का जूस वापस काम में लेते हैं। हमारे यहाँ जैसे जैसे आप वो उधर देख रहे हैं, वो नीम का तैयार हो रहा है, नीम की कटिंग करके ये तैयार कर रहे हैं। और इस तरह से ये बेल आप देख रहे हैं, उधर बेल वेस्ट है, उनको कट करके देखते हैं। इस तरह से सारे प्रोडक्ट यहाँ पर हम बनाते हैं। हाँ। हमारे यहाँ फंजीसाइड हम बनाते हैं, इंसेक्टिसाइड हम बनाते हैं, और फर्टिलाइजर हम बनाते हैं। हाँ। और वो सारे ऑर्गेनिक वे में और अपने खुद के संसाधन से बना, से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होती है। इट्स अ फुल फार्म wherein nothing goes waste, और सारी चीजें यही की जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब कुछ यही बनाया जाता है। और आपने हमें पहले बताया कि पपीता तो एक स्पेसिफिक इस तरीके की चीज होती है जिससे कि अगर ऑर्गेनिकली उसे उगाया जाए तो वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। सो हम लोग और आगे चलते हैं। एक और चीज़ है, हमारे साथ में ज्ञानाराम जी हैं, उनसे भी मैं आपको मिलाना चाहूँगी। ही इज़ देयर ऑन द फार्म ऑल थ्रू द ईयर, और वो बहुत सारे काम जो हैं फार्म को पूरा, रतनलाल जी जब नहीं होते हैं तो ज्ञानाराम जी जो हैं वो पूरा का पूरे फार्म को संभालते हैं। और हमें वहाँ पर यहाँ क्या दिखा रहे हैं आप? ये गाय के लिए जो हुआ था ना घास। अच्छा। एजोला। अच्छा। बोलते हैं इसको। हाँ। और एजोला ये गाय के बाटे, ये गाय को 250-300 ग्राम दे, सुबह 250-300 ग्राम शाम। उससे क्या होता है? एजोला घास होता है, वो जो अच्छा। हरा चारा होता है ना। हाँ। हरा चारा जगह है ये। अरे हाँ, हरा चारा नहीं होता ना कभी। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये दे देते हैं इनको। अच्छा। क्या गाय के पूरे खाने की पूर्ति कर देते हैं वापिस। हाँ हाँ हाँ। ये तो वाटर प्लांट भी हुआ, ये मैं ले जाऊँ थोड़ा सा? हाँ हाँ।
ये खा ऐसे ही सकते हैं अपन। पानी में डाल दूंगी तो ये मेरे घर में भी हो प्रोटीन जाएगा ना? की, विटामिन और प्रोटीन्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है इसमें। ये देखिए, ये है अजोला घास। हाँ, और अजोला घास जो होती है ये मैंने भी थोड़ी सी रख ली है, क्योंकि ये गाय के वगैरह दूध बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट काम कर मैं रहा है। मेरे यहाँ उगाने वाली हूँ इसको। गाय को थकान नहीं आती है बिल्कुल, गाय को थकान नहीं आती है और गाय को बहुत प्रोटीन रिच फूड मिलता है। बहुत अच्छा मिलता है। कमाल की चीज़ है। तो हम लोग अब यहाँ से चल रहे हैं। हमने यहाँ पर पूरी की पूरी एक फैक्ट्री देख ली है जहाँ पर कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और फंगीसाइड जो है यहीं इसी फार्म में उगती हुई चीज़ों का और जो सड़ जाता है सामान उसको यहीं काम में लेकर के ये बनाया जा रहा है। आगे हम चल रहे हैं गाय की तरफ, क्योंकि फार्म मेरे ख्याल से कोई भी जो होता है वो गाय के बिना तो पूरा होता ही नहीं है। और यहाँ मैं आपको मिलाना चाहूँगी आरती मौसी से, वो भाग रही है अरे आइए ना। आरती मासी हैज़ बीन वेरी ग्रेशियस, ये मुझे जोधपुर से यहाँ पर लेकर के आई हैं और इन्होंने मुझे सारा का सारा फार्म जो है वो दिखाया है और ऊपर से खाना और खिलाया है। सिस्टर है रतनलाल जी, रतनलाल जी की सिस्टर हैं और दीदी खुद फार्मिंग करती है। दीदी खुद फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं। और आप क्या उगाते हैं दीदी? अभी तो पापा से ही सीख रही हूँ जो ट्रेडिशनल उनका फार्म है वैसे ही, जैसा वो चाहते हैं वैसे चला रहे हैं। वैसे ही तो वहाँ पर कपास उग रही है। हाँ। और वहाँ पर जीरा भी मेरे ख्याल से आप उगाते हैं। स्विंग करेंगे जीरे की, जी, रायडा का कर लिया, रायडा का कर लिया है। तो आगे हम देख रहे हैं कि गाय की ये सब वेस्ट का कैसे काम में लिया जाता है। देसी गाय है सब जी, तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ काफी सारी देसी गायें हैं। यहाँ क्या है, जैसा ये गर्मी में दिन में वहाँ अंदर छपरे में बांध देते हैं और शाम के समय इनको यहाँ बाहर ला के यहाँ करते हैं। हाँ। और इनका गोबर और गौमूत्र जी, इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा कीमती धन है हमारा। बिल्कुल। मैंने आज तक, क्योंकि मैं गार्डनिंग के इतने सारे वीडियोस करती हूँ, तो मैं जितने भी गार्डनर से मिली हूँ सब कहते हैं कि गाय के गोबर की सड़ी हुई जो खाद होती है वो हर तरह के प्लांटेशन के लिए बेस्ट होती है। उसका कारण क्या? जी, आज हम जानेंगे उसका कारण। ये आप देख रहे हैं गाय के अंदर जो ये थूम्बी होती है, हाँ। और इसके अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है जी, और वो सूर्य केतु नाड़ी आप ये देख रहे हैं विदेशों के अंदर, हमारे यहाँ दूध और उससे हाँ। सोना निकालते हैं। जी, तो ये इस गाय में, देसी गाय के अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है। हाँ। जैसे ये जैसे गोबर कर रहा है, ये गौमूत्र कर रहा है, सब में येलोइंगनेस आएगी और ये येलोइंगनेस ही मतलब स्वर्ण है। अच्छा। और इस स्वर्ण के कारण ही इसका गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और इवन देन इसके मरने के बाद में भी इसका खाद बनता है। अच्छा। जो इसका समाधि खाद बोलते हैं। हाँ। एक गाय को गाड़ कर रखें साल भर तक, 25 एकड़ के अंदर वो खाद काम आता है। ओहो। और एक साल भर तक काम करता है। जी। और इसके जो ब्याती है, हाँ। उसमें जो जड़ निकलती है जिसमें हम पॉइजनस बोलते हैं। हाँ। और वो इसके मुकाबले में कोई भी सीड ट्रीटमेंट नहीं है आपका। अच्छा। इतना बढ़िया सीड ट्रीटमेंट है। और इस तरह से हम ये इसका गोबर, गाय गोबर, गौमूत्र, हाँ। और इसका हर प्रोडक्ट, छाछ, हाँ। है, दूध है, दही है, घी है, हाँ। सब खेती के अंदर काम लेते हैं। हाँ। अलग अलग जगह पे जिस तरह से करते हैं। अच्छा। और देसी गाय का जो गौमूत्र है और जो उसका गोबर है, वो सभी चीजें यहाँ पर सब कुछ रिसाइकल की जाती हैं इस फार्म के ऊपर, और सब चीजें आगे फार्मिंग में दोबारा से यूज में ली जाती हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक दिस हैज बीन एन आई ओपनिंग विजिट फॉर मी। मुझे इतनी सारी चीजें, ऑर्गेनिक फार्मिंग और यहाँ की मिट्टी, और एक फार्मर कैसे 20 साल में, और एजुकेटेड फार्मर होने का क्या सच्ची में क्या एक एडवांटेज है, एक मतलब है, ये मैंने इस विजिट से जाना। सो विद दैट आई एम a lot more educated now about farming, about gardening, about organic gardening and how we can actually use sustainability किसे कहते हैं, उस चीज़ का ये जो पूरा का पूरा फार्म है, ये एक जीता जागता उदाहरण है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि आपने अपने इतना सारा समय मेरे लिए निकाला और हमें इतना सारा फार्म, अपना सारा चीज़ दिखाया। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा गदगद होकर के यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो शायद मुझे कभी नहीं पता पड़ती। सो विद दैट, don't go anywhere. Please subscribe to my channel if you haven't till now. Also please do comment if you have seen anything like this near you, और आपके क्या विचार हैं इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। सभी का थैंक यू, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे यहाँ तक लाए और जिन्होंने मुझे ये सब कुछ देखने में मदद करी। I'll see you very very soon. Signing off, Aditi.